अमेरिका में रहने वाला वरुण अपने डैड के बार बार कहने पर 10 साल बाद अपनी बीवी नेहा के साथ इंडिया आया और बहुत ही भारी भरकम कीमत चुकाकर कानपुर में कई सालों से बंद पड़ी हवेली खरीदी। शिफ्ट होने के बाद जब वरुण अपने मॉम डैड को उनके घर वापस छोड़ने जा रहा था तो हवेली से बाहर निकलते ही हवेली के गेट पर एक भिखारी वरुण को बैठा दिखाई दिया। वरुण ने भिखारी को 10 रुपए का नोट दिया और गाड़ी लेकर अपने मॉम डैड को छोड़ने निकल पड़ा। उधर वरुण अपने मॉम डैड को उनके घर छोड़कर वापस हवेली के लिए निकला। इधर अपने पैक्ड सामान को अनपैक्ड करती नेहा ने सुनी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। नेहा ने सोचा और तो कौन होगा, दरवाजे पर वरुण ही होगा, तो नेहा ने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है वरुण, अंदर आ जाओ। उधर वरुण हवेली से 7 किलोमीटर दूर सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रहा था। बार बार दरवाजे पर हो रही दस्तक से तंग आकर नेहा दरवाजे की तरफ चली और दरवाजे से 10 कदम ही दूर थी कि सोफे पर पड़ा उसका फ़ोन बजा। नेहा पलटकर सोफे तक गई। फ़ोन देखा तो वरुण की ही कॉल आ रही थी। नेहा ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही वरुण बोला, खाना तो आज बना नहीं पाएंगे, तो क्या लेकर आऊँ खाने में? नेहा ने वरुण से पूछा कि तुम हो कहाँ? वरुण ने कहा कि वो पास के रेस्टोरेंट में है। नेहा ने फ़ोन वापस सोफे पर रखा। वरुण फ़ोन पर हेलो हेलो करता रहा और नेहा ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा। काफ़ी दूर बना हवेली का बड़ा सा लोहे का मेन गेट भी बंद था, तो किसी के दरवाज़ा खटखटा कर वापस चले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेहा ने दरवाज़ा बंद करके अंदर आकर फ़ोन उठाया तो तब तक वरुण की कॉल कट चुकी थी। 10 मिनट बाद वरुण घर आया और फ़ोन पर एकदम से चुप होने की वजह नेहा से पूछी तो नेहा ने सारी बात वरुण को बताई। वरुण ने नेहा की यह बात हंसी मजाक में टाल दी। थोड़ी देर बाद रात हुई और नेहा और वरुण दोनों खाना खाकर सो गए, लेकिन सोते सोते ही वरुण की नींद टूटी किसी के उसके बालों में उंगली फिराने से। वो शायद नेहा ही रही होगी, लेकिन जब वरुण को एक भयंकर बदबू आई तो उसने अपने एक हाथ से अपने बालों में फिरते हाथ को हटाकर कहा, यार नेहा, ये बदबू कहाँ से आने लगी? तो वरुण ने सुना, अच्छा बदबू आ रही है तो यहाँ क्यों आई? वरुण एकदम हड़बड़ा कर उठा तो देखा नेहा उसके बगल में आराम से सो रही थी। वरुण ने सोचा कि वो सपना देख रहा था और ये सोचकर वरुण दोबारा सो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर वरुण की नींद एक आवाज़ से टूटी। वरुण एक बार फिर बिस्तर पर उठकर बैठा तो पाया नेहा बिस्तर पर नहीं थी। बाहर से आती आवाज़ का पीछा करते हुए वरुण बेडरूम से निकलकर हॉल में पहुंचा तो देखा नेहा खिड़की पर खड़ी थी। पास जाकर वरुण ने भी खिड़की से बाहर देखा तो वो अजीब सी आवाज़ खिड़की से बाहर हवेली के मैदान में लगे पेड़ के नीचे बेंच पर बैठा वही भिखारी कर रहा था जिसे सुबह वरुण ने 10 रुपए दिए थे। वरुण गुस्से से बाहर गया और भिखारी के पास पहुंचा और बोला, तुम अंदर कैसे आए? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही तो मुझे लेकर आए। वरुण ने उसे इसी वक्त बाहर जाने के लिए कहा तो उस भिखारी ने एक बार फिर अजीब सी आवाज़ में कहा, पैसे लेकर जाऊंगा। वरुण ने 1000 रुपये जेब से निकाल कर उसे दिए और बोला, लो अब वापस मत आना। तो भिखारी ने कहा, मुझे 300 रुपये चाहिए। वरुण ने पूछा, क्या करोगे 300 रुपये का? तो इस पर उस भिखारी ने जो कहा वो सुनकर वरुण का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो गया, क्योंकि उस भिखारी ने कहा, मुझे 300 रुपये आपके कफन के लिए चाहिए। वरुण ने गुस्से में आकर उस भिखारी को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटने लगा। वो भिखारी कहता रहा, आप भी अंदर नहीं जा पाओगे और वो भी बाहर नहीं आ पाएगी। वरुण ने भिखारी को हवेली से बाहर किया और अंदर से गेट की कुंडी लगा दी और गेट बंद करके हवेली की तरफ पलटा तो देखा अभी तक अंदर वाले गेट पर जहाँ नेहा खड़ी थी अब वहाँ कोई नहीं था। वरुण हवेली के अंदर पहुँचा तो देखा नेहा बेडरूम में बिस्तर के ऊपर घुटनों में सर दबाए बैठी थी। उसे ऐसा बैठा देख वरुण ने उससे पूछा
कि वो ऐसे क्यों बैठी है तो नेहा पहले थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर कहा, अंदर मत आ, बाहर चला जा। वरुण दौड़कर नेहा के पास जाकर बैठा और उसे छुआ और छूते के साथ ही नेहा ने अपनी गर्दन उठाई। उसकी बिल्कुल सफ़ेद आंखें और जहरीली मुस्कान देखकर वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। वरुण ने कहा, नेहा, ये क्या हो गया तुम्हें? नेहा ने एकदम बिस्तर पर सीधे खड़े होकर वरुण के बालों को पकड़कर उसे ऊपर उठाया और बड़ी आसानी से उसे बेडरूम से बाहर फेंक दिया। दर्द में कराता हुआ हॉल में पड़ा वरुण देखता है कि नेहा लंगड़ाते हुए बेडरूम के दरवाजे तक आई और एक भयानक आवाज़ में बोली, तुझे बदबू आती है यहाँ, चला जा यहाँ से, इसे तो मैं जाने नहीं दूंगी। और इतना कहते ही बेडरूम का दरवाज़ा वरुण की नज़रों के सामने बंद हुआ और बेडरूम के अंदर शुरू हुई नेहा की चीख और बस चीख। वरुण ने बहुत कोशिश की दरवाज़ा तोड़ने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं टूटा। वरुण ने थक हार कर अपने डैड को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। वरुण के डैड ने कहा कि वो थोड़ी देर में ही हवेली पहुंचता है। अपने डैड का इंतज़ार करते करते वरुण ने खिड़की से बाहर देखा कि वो भिखारी अभी भी पेड़ के नीचे उसी बेंच पर बैठा था और कह रहा था, वो उसे बाहर नहीं आने देगी, तुम बाहर आ जाओ वरना तुम्हें भी मार डालेगी वो। वरुण बहुत प्यार करता था नेहा से, वो उसे इस हालत में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। करीबन आधे घंटे बाद वरुण के डैड हवेली पहुंचे और उनके साथ पहुंचा कहानी का एक और मुख्य किरदार, जिसका नाम मंदार था। मंदार को बचपन से ही भूत प्रेत आत्माओं में दिलचस्पी थी। मंदार आत्माओं को महसूस कर सकता था और उन्हें काबू कर सकता था। मंदार ने हवेली में घुसते ही वरुण को बताया कि इस हवेली में इसकी पुरानी मालकिन की आत्मा है। उसके पति को जब उसकी बेवफाई के बारे में पता लगा तो उसके पति ने उसे मारकर बेडरूम की दीवार में चिनवा दिया। तब से उनकी आत्मा इसी हवेली में है और कुछ दिन बाद उसका पति पागल हो गया और आजकल हवेली के आसपास ही पड़ा रहता है। कहते हैं कि वो उसे हवेली के अंदर नहीं आने देती। उस आत्मा को नफरत है हर शादीशुदा जोड़े से। मंदार की ये बात सुनकर वरुण कांपने लगा तो मंदार ने उससे कहा, आप घबराइए मत, हम आपकी पत्नी को बचा लेंगे। मंदार ने आंखें बंद की और उसी के साथ बेडरूम के दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली धार बाहर आने लगी। वरुण खून देखकर काफ़ी घबरा गया, लेकिन मंदार ने वरुण को दरवाजे के पास ना जाने का इशारा किया। तभी बेडरूम का दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ धीरे से खुला तो पता लगा खून की धार बेड के नीचे से आ रही थी और बेड के ऊपर नेहा औंधे मुंह पड़ी थी। मंदार, वरुण और वरुण के डैड तीनों बेडरूम में घुसे। मंदार ने कहा, क्या चाहती हो तुम? जवाब में नेहा एकदम बिस्तर पर उठकर बैठी और बोली, चले जाओ यहाँ से तुम लोग, इस लड़की को मैं नहीं जाने दूंगी। और इतना कहकर नेहा जोर जोर से हंसने लगी। मंदार ने पानी की एक शीशी वरुण को देते हुए कहा कि इसे पूरे कमरे में छिड़को। वरुण ने छींटे देना शुरू किया। नेहा चिल्लाती हुई दौड़कर बेडरूम से बाहर आई। वरुण ने पूरे हॉल में भी होली वाटर छिड़का। नेहा चिल्लाती चीखती हवेली से बाहर आई और भागती भागती बेहोश होकर गिर पड़ी। वरुण उसे उठाकर अंदर लेकर आया। मंदार ने उसे बताया कि हमें इस आत्मा को कैसे भी करके हवेली से बाहर लेकर जाना था। होली वाटर के छिड़काव से वो खुद ब खुद बाहर चली गई। अब वो वापस अंदर नहीं आ सकती। 3-4 दिन बाद हवेली के बाहर लोहे के गेट के सरियों पर उसी भिखारी की लाश टंगी मिली। मैं हूं सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें।